मनसर, तहसील रामटेक, बुद्ध विहार, यहाँ पर हम उपस्थित हैं। और यहाँ पर जो है आप लोग देख सकते हैं कि अलग अलग तरीके के जो है वाकाटका डायनेस्टी उस ज़माने के 5th सेंचुरी में जो यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट उन्होंने यहाँ पर एक सर्वे किया, तो वहाँ यहाँ पर जो है अलग अलग तरीके के जो है स्टोन्स और उस ज़माने की चीज़ें पाई गई जो कि काफ़ी पुरानी है। जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पहाड़ी है उस पहाड़ी को खुदाई कर कम से कम जो है बहुत पुरानी खुदाई है और उस ज़माने से जो है खुदाई चालू है। और यहाँ पर बहुत पुरानी चीज़ें जो हमको यहाँ पर देखने को मिल सकती है इस बुद्ध विहार में, और काफ़ी पुराना बुद्ध विहार है, आप देख सकते हैं। और बहुत ही मतलब कि बहुत ही अच्छा बुद्ध विहार है। और यहाँ पर जो है बहुत संग्रहालय भी है, संग्रहालय का शायद से दरवाज़ा बंद है, लेकिन जो है यहाँ का परिसर भी काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पर घूमने आने के लिए या फिर हिस्टोरिक जानकारी जमा करने के लिए आप यहाँ पर आ सकते हो। और बहुत ही प्राचीन बुद्ध विहार है और यहाँ पर आपको बिल्कुल आना चाहिए। ये देखिए कितना बड़ा बाबा साहब का यहाँ पर स्टैचू बना हुआ है। सातवाहन काल और वाकाटक काल 3 काल के अवशेष उपलब्ध होते हैं। यहाँ 3 काल के नीचे अगर हम लोग आते हैं और 3 काल आते हैं, शुंग, पल्लव और चुल्लक, यहाँ 3 काल के किसी प्रकार के अवशेष मंसल के एक सेक्शन के अंदर में उपलब्ध नहीं होते हैं। इस 6 काल के ऊपर हम लोग अगर जाते हैं, आदि मानव जो जंगली अवस्था में रहता था जिसे कहते हैं पाषाण काल, उस पाषाण काल में अभी के ज़माने में कपास विकसित है, इसलिए हम लोग कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं। उस समय में पाषाण काल में आदि मानव स्त्री और पुरुष जो होते थे, झाड़ों की बड़ी बड़ी पत्तियां होती थी, वो छाती में और कंबर में लपेटते थे। यहाँ झाड़ों की अंतरसालें निकालकर वो छाती में और कंबर में लपेटते थे, जिसे कहते हैं पाषाण काल। उस पाषाण काल के 70 से 80 हज़ार वर्ष से लेकर तो 2.5 लाख वर्ष तक के आदि मानव के स्टोन टूल्स मंसल के खुदाई के अंदर में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हुई है। कहने का मकसद ये है कि उस ज़माने में इस पहाड़ी पे या आजू बाजू के एरिया में आदि मानव का निवास स्थान था। यहाँ खुदाई भदंत, आर्य, नागार्जुन, सुरेश सहित इन्होंने अपना खुद का निधि खर्च कर 1998 से लेकर तो 2008 तक के प्राइवेट खुदाई की। जैसे कि चाइना के अंदर में जग प्रसिद्ध चाइना वॉल है, जिसकी लंबाई है 3800 किलोमीटर, 20 से 22 फीट चौड़ी चाइना वॉल की चौड़ाई है, जिसमें एक मकान तैयार होता। चाइना वॉल के जैसे ही यहाँ से मंसल के बुद्ध विहार के उस तरफ मंसल का जो गेट है मॉल में जाते हैं, उधर में 400 मीटर लंबाई की, पूरब में 400 मीटर लंबाई की दीवार है। 400 मीटर कहें तो 1400 फीट, पूरब में 400, पश्चिम में 400, उत्तर में 400 और दक्षिण में 400, जिसकी चौड़ाई है 13 फीट। आप जैसे गेट क्रॉस करके उधर जाएंगे तो सबके पहले आपको उस चाइना वॉल की दीवार नज़र आएगी। चाइना वॉल जैसी दीवार आपको नज़र आएगी। आगे में जो स्तूप है वो स्तूप 2200 वर्ष प्राचीन है। क्या आप हमें वो स्तूप दिखा सकते हैं? मैं आपको तो आपके साथ चल नहीं पाऊंगा, मगर यहाँ से आपको दिखा सकते हैं। अच्छा, ठीक है। जैसे कि वो स्तूप है, वहाँ पर 1-1 मीटर के 25 गाले हैं। 25 बीच वाला जो गाला है, उस गाले के अंदर में महान आयुर्वेदाचार्य नागार्जुन, रसायन शास्त्रज्ञ नागार्जुन, इनकी 17 मीटर गहराई में हाथ की अस्थि मिली हुई है। वहाँ से यहाँ पर बहुत बड़ा वास्तुशिल्प है। ये वास्तुशिल्प अगर आप लोग देखते हैं तो आपको बहुत समय लगेगा। लगभग यहाँ पर जाने के लिए, देखने के लिए, अच्छे से देखने की इच्छुक है तो 1.5-2 घंटा लगता है। यहाँ पर हम लोग यहाँ से बुद्ध विहार से सीधे अगर निकलते हैं, बुद्ध विहार के पिछवाड़े बहुत बड़ा लेक है, जिसकी लंबाई हम लोगों ने बचपन से देखा हुआ, तो कभी भी इसमें का पानी
सूखा हुआ नहीं है, 12 माह इसमें पानी रहता है। यहाँ पर प्रचुर मात्रा में वाइट लोटस सफ़ेद कमल आपको नज़रों में आता है। कहाँ पर? इस तालाब के अंदर में। अच्छा अच्छा। तालाब के फूल की पकड़ी ऐसी होती है और कोबरा नाग का फना भी ऐसे होता है। अच्छा। ये दोनों का प्रतीक रखकर यहाँ पर जितना वास्तुशिल्प तैयार किया है प्राचीन, ये सब उसी का प्रतीक रखकर यहाँ पे वास्तुशिल्प तैयार किया हुआ। यहाँ से हम लोग गेट के आगे से अगर निकल जाते हैं, अभी कंपाउंड वॉल बनने की वजह से हम लोग यहाँ से जा नहीं पाते, बीच में इधर से जब चढ़ते हैं वहाँ पर एक बहुत बड़ी कंपाउंड वॉल है। अच्छा। जिसमें लगभग 30 का एक पत्थर है, 30 फीट चौड़ा 30 फीट ऊंचा पत्थर है। उस पत्थर के ऊपर में चारों तरफ से कंपाउंड वॉल बंधी हुई है और आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कंपाउंड वॉल डली है। उस पत्थर के ऊपर में नाग लिपि उकेरी है। इस पहाड़ को 20-25 जगह नाग लिपि उकेरी हुई है। भदंत आर्य नागार्जुन सुरेश ससई इन्हें मैंने 32 नाग लिपि के फोटोग्राफ दिए हुए हैं। 15 मई 1998 सूरबे में हम लोगों ने दिखाए, 17 मई 1999 में GTV में दिखाए। हाँ। उसके बाद में लॉर्ड बुद्धा करके चैनल था, उसमें भी दिखाया। उस यह जो नाग लिपि है, जैसे कि कोबरा नाग या कोई भी सब लपेट के बैठता है, उस प्रकार की वो नाग लिपि है। इस नाग लिपि की रीडिंग दुनिया के अंदर में कहीं नहीं हुई है। अमेरिका में एक आदमी ने इसे पढ़ने की कोशिश की मगर वो कामयाब नहीं हो पाया। अगर वो शख्स ये नाग लिपि पढ़ लेता तो दुनिया के नकाशे पे मंसल का नाम उकेरा हो। पुणे का लड़का है सागर कामड़ू, उसको मैंने ये जानकारी दी हुई है। वह वीडियो 24 मिनट का है, 17 से 18 मिनट की गाइडलाइन उसके ऊपर मेरी वाली है। ओके। जिसे अपने महाराष्ट्र के अंदर या MP के अंदर 88 लोगों के ऊपर फॉलोवर है। जय भीम। जय भीम। का परिचय? मेरा नाम रामचंद्र उके मंसल, मैं संस्था का केयर टेकर हूँ। ओके ओके। रामचंद्र जी? हाँ जी कहिएगा। सरनेम? उके बोला। रामचंद्र जी उके। इनका अभी आपने जो इतिहास के बारे में आपको जानकारी दी, आपने सुना और सुनकर ऐसा लगता है कि ये जो कनान से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर जो मंसर शहर है, इसमें बसा ये बुद्ध विहार आप देख सकते हो। ये देखिए, ये बुद्ध विहार है और इस बुद्ध विहार का जो इतिहास है काफ़ी प्राचीन रहा है और इतना प्राचीन इतिहास रहकर लोगों को इस इतिहास के बारे में जानकारी नहीं है। और मैं चाहता हूँ कि हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को, जो अभी आपने उके जी जो है उन्होंने आपको जो इन्फॉर्मेशन दी, इस इन्फॉर्मेशन के माध्यम से मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग एक बार यहाँ पर आए और हमारे इतिहास को अपनी आँखों से देखें। जो हमारा इतिहास है वो यही छुपा है। यहाँ देखिए, ये जो पहाड़ी है दूर, इस पहाड़ी में जो चाइना का जो वॉल है उस तरीके की यहाँ पर भी वॉल बनाई हुई है, जैसे कि आपने अभी सुना। और ऐसे ही वॉल के बारे में यहाँ पर हम अगर चाहे तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, लेकिन अभी मौसम ख़राब होने की वजह से मैं वहाँ जा नहीं पाऊँगा। और आगे की जानकारी आपको मैं अगली बार मेरे नेक्स्ट एपिसोड भी दूंगा। तब तक आप सबको मेरा जय हिंद।